निगाह। अभी अगर अब्दुल दाढ़ी हल्की से बढ़ा ले, अरे कौन आ रहा है? आतंकवादी आ रहा है क्या? अरे जिसको तुम आतंकवादी समझ रहे हो, इंशाल्लाह वक्त आने पे देश के लिए जान देने के लिए तैयार है अब्दुल। चलो देश की कोई सी दुश्मन सरहद पर, जो देश के दुश्मन मुल्क हैं, अटैक करते हैं, सबसे आगे रहूंगा। और अगर कोई गोली चलेगी मेरे देश की तरफ तो इस सीने को पार करके पहले जाएगी। और उसके बाद भी मैं जानता हूँ मेरे बेटे को, जब मेरा बेटा अली बड़ा होगा, उसको भी शक की निगाह से देखा जाएगा। मोदी मुमकिन है? हाँ तो करके दिखाओ ना, दम है तो। अभी मोदी है मुमकिन है, 3 कानून भी तो आ रहे थे। कैसे मोदी है मुमकिन है, क्यों वापस हो गए? क्या हो गया? अरे ये जुमले थे भाई, सब जुमले नहीं चाहिए, नहीं काम चाहिए, काम। थैंक यू। कि अखिलेश मुस्लिमों के हितैषी हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि उसकी आजम खान की कोई पैरवी नहीं की। बकरी चोरी, मुर्गी चोरी। मेरा बच्चा हंसा, मेरा शेर हंसा, हमारे देश का भविष्य हंसा। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देश का भविष्य ऐसे ही हंसता रहे। जरा कैमरा ला दो यार इस बच्चे पे। ऐसे ही हंसता रहे, खिलखिलाता रहे, मुस्कुराता रहे। ये सोच है अब्दुल की, तो यार क्या गंदी सोच है? कैमरामैन भाई आप बताइए, क्या गंदी सोच है इस अब्दुल की? गंदी सोच तो नहीं है। उसके बाद भी गुनाहगार, उसके बाद भी शक की निगाह। अभी अगर अब्दुल दाढ़ी हल्की से बढ़ा ले, अरे कौन आ रहा है? आतंकवादी आ रहा है क्या? अरे जिसको तुम आतंकवादी समझ रहे हो, इंशाल्लाह वक्त आने पे देश के लिए जान देने के लिए तैयार है अब्दुल। वरना एक काम करिए, आ जाइए, आप आ जाइए। जो देशभक्त बनते हैं, धार्मिक नारे लगाकर देश के लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत पैदा करने का काम करते हैं, चलिए चैलेंज कर रहा हूँ। चलो देश की कोई सी दुश्मन सरहद पर, जो देश के दुश्मन मुल्क हैं, अटैक करते हैं, सबसे आगे रहूंगा। और अगर कोई गोली चलेगी मेरे देश की तरफ तो इस सीने को पार करके पहले जाएगी। और उसके बाद भी मैं जानता हूं मेरे बेटे को, जब मेरा बेटा अली बड़ा होगा, उसको भी शक की निगाह से देखा जाएगा। मैं जानता हूं, आई नो, मैं जानता हूं। लेकिन जब एक बड़े बड़ों की मिसाल है, जब गंदे लोग, गंदी मानसिकता के लोग अपनी गंदी हरकत ना छोड़ें, तो यार अब्दुल अच्छा इंसान, अच्छी मानसिकता का इंसान अपने अच्छे काम क्यों छोड़े? तुम्हें तुम्हारी गंदी सोच मुबारक, और मुझे मेरे अच्छे काम और अच्छी सोच मुबारक। ऐसा भारत बनाने की किसकी कोशिश है? किसकी कोशिश है? अब्दुल की कोशिश है, निशांत कुमार की कोशिश है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समाज से निकल के आया हुआ है, उसकी कोशिश है, इसकी कोशिश है। चुनाव आ रहे हैं, मैं 1000 बार कह चुका हूँ ये बात। ये चुनाव हार जीत होती रहती है। ये चुनाव कोई हार जीत का तो है नहीं, ये चुनाव है संविधान को बचाने का चुनाव। अभी आपको याद है बीजेपी के एक नेताजी ने ये कहा था, भाई साहब ने, कि हमने संविधान बना के रख रखा है, हम देश का संविधान बदल देंगे। बदलने नहीं देंगे। ना तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का समाज का व्यक्ति बदलने देगा एक नौजवान, और ना ये कहते हैं मोदी है तो ये अब्दुल कादिर बदलने देगा देश का संविधान। तो कहते हैं मोदी मुमकिन है? हाँ तो करके दिखाओ ना, दम है तो। अभी मोदी है मुमकिन है, 3 कानून भी तो आ रहे थे। कैसे मोदी है मुमकिन है, क्यों वापस हो गए? क्या हो गया? कहाँ गया? 36 इंच का सीना, 35 इंच की बॉडी, 6 फुट की बॉडी, क्या था वो सब कुछ? कहाँ गया वो? फिस हो गया? कहाँ गया? क्या हुआ? भाई अक्सर लोग ये कहते हैं, जब भी आप जैसा कोई भाई आ जाता है, कि भांड मीडिया, भांड मीडिया। एक भाई ने कहा था अभी आप लोगों के लिए भांड मीडिया, मैंने कहा चुप हो जाओ यार। नहीं, हर कोई, देखिए 5 उंगली एक सर नहीं होती हैं। मैं खामखा आप लोगों को अपनी वीडियो ज़्यादा वायरल हो ये कहना शुरू कर दूं, अरे ओ भांड मीडिया हो तुम पत्तल चाटू हो, तुम पत्रकार नहीं पत्तल चाटो, मैं इस तरह की बात बोलूं तो अपने बस की ये तो है नहीं। अपने बस की है सच बोलना, कड़वा बोलना। पी लो तो तुम्हारा पेट साफ, और पेट साफ तो सारी बीमारियों से दूर। ना पियो तो बीमार तो भाई तुम ही होगे। अब्दुल तो तुम्हें चाहता है सेहतमंद रहो, पेट अच्छा रहे तुम्हारा, और अगर नहीं पियोगे तो भाई बीमार होगे तुम, पेट खराब रहेगा तो। थैंक यू वेरी मच। ओवैसी के बारे में क्या राय रखते हैं आप? जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद, क्या राय, किस पर्पज से राय लेना चाहते हैं? जी, सबकी लेना है। मुसलमानों का गुणगान करते हैं। देखिए ऐसा तो नहीं है, हालांकि मैं MIM में नहीं हूं, लेकिन एक बात मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे समझाई है कि दुश्मन के अंदर अगर खूबी हो, तारीफ करने वाली कोई चीज़ हो, तो इंसानियत और सत्य ये है कि आप दुश्मन की अच्छाई को अच्छाई एक्सेप्ट करें। दुश्मनी में इतने अंधे ना हो जाओ कि आप दुश्मन की अच्छी बात को भी गलत साबित करने की कोशिश करें देश के सामने। मसलन मेरी आपसे कोई झगड़ा होगी, आप किसी गरीब को पानी पिला रहे हैं, ठंड में किसी को कंबल बांट रहे हैं, तो मैं उसका भी विरोध करूं, उस पर भी कटाक्ष करूं, तो ये मेरी गलत बात होगी। आपका ये अच्छा काम है, मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए। आपने बात करी ओवैसी साहब की, मैं फिलहाल भूमिका बना रहा था, अब आते हैं ओवैसी साहब पर। ओवैसी साहब देश के बहुत अच्छे नेता हैं,
मैं MIM में नहीं हूँ। मैं 2013 में MIM में ज़िला हापुड़ का ज़िला अध्यक्ष था मैं, और मैंने 2018 में पार्टी से रिज़ाइन दे दिया। वो क्यों दिया रिज़ाइन, वो मेरे कुछ अपने मेरा पर्सनल व्यू था, तो मैंने इस वजह से पार्टी छोड़ दी। लेकिन अगर पर्टिकुलर ओवैसी साहब की बात करें, सिर्फ एक इंसान की बात करें, पार्टी की बात ना करके, और पार्टी में जो और दीगर पदाधिकारी हैं, वो प्रदेश लेवल हो या फिर कोई और हो या राष्ट्रीय लेवल के हों, तो ओवैसी साहब की बात तो ऐसी है, वो अच्छे नेता हैं, अच्छा बोलते हैं और वेल एजुकेटेड हैं। और ऐसा नहीं है, अभी भाई साहब ने एक मेरे से सवाल किया था आपसे पहले जिन पे माइक था कि इन्होंने अखिलेश यादव जी ने मुसलमानों के लिए क्या काम किया, तो मैंने कहा भाई अखिलेश यादव ने मुसलमानों के लिए काम किया, ये कहकर आप ये साबित नहीं कर सकते अखिलेश यादव महज मुसलमानों के लीडर हैं। इस गठबंधन को मुस्लिम गठबंधन बनाने की कोशिश मत करिए आप, प्लीज़ ऐसा काम मत करिए आप। इसी तरह से अभी आपने कहा कि ओवैसी साहब मुसलमानों के लिए बात करते हैं, तो भाई देखिए मैं MIM में तो हूँ नहीं, लेकिन ये सत्य है कि ओवैसी साहब महज मुसलमानों के लिए बात नहीं करते हैं। जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। ओवैसी साहब की बहुत सारी बातों से मैं इख्तलाफ रखता हूँ और मुझे पसंद नहीं है बहुत सारी बात, लेकिन बहुत सारी बात मुझे पसंद भी है। लेकिन अगर बहुत सारी बात पसंद है तो इसका मतलब ये नहीं है मैं उनकी पार्टी ज्वाइन कर लूँ। अच्छा, लोग तो ये बोलते हैं कि बीजेपी को सपोर्ट करते हैं जी, मोदी जी की भी कोई बात पसंद है? मुझे क्या? मैं अब्दुल भाई से एक सवाल करना चाहता हूँ, इन्हें मोदी जी की भी कोई बात पसंद है मुसलमानों के हित के लिए? जैसे उन्होंने अभी बहुत सारे काम किए हैं, जैसे बिजली का बिल है सबका ही माफ़ किया, तो मुसलमानों का भी किया है। राशन मिल रहा है, मुसलमानों को मिल रहा है, हिंदुओं को भी मिल रहा है। और कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ मुसलमानों को मिल रही है वो हिंदुओं को मिल रही है। तो मैं अब्दुल भाई से सवाल है, मैं भी थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ, हालांकि मैं इन्हें जानता नहीं हूँ, पर अच्छा बोले हैं ये, मैं इनकी कदर करता हूँ, इज्जत करता हूँ। मैं ये सवाल जानना चाहता हूँ इनसे, मेरा एक सवाल है छोटा सा, कि ये मुसलमानों की जो बात कर रहे हैं बार बार, जैसे इनके अंदर बहुत जोश था अभी थोड़ी देर पहले कि वो ऐसे हैं वो ऐसे हैं, जब बात ओवैसी साहब की आई तो एकदम नॉर्मल बात की इन्होंने बिल्कुल। मैं भी मानता हूँ ओवैसी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, मैंने खुद उनकी बहुत सारी स्पीच सुनी है, पर मैं इस बात को जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या हुआ अभी 2 मिनट पहले इतना जोश, 2 मिनट बाद इतना ठंडा, एकदम बिल्कुल अच्छे से बात कर रहे हैं। तो मैं मोदी जी के बारे में इनसे एक सवाल है कि उनकी कुछ बातें ऐसी हैं जो इनसे ये अच्छा मानते हैं, अच्छा सोचते हैं उनके बारे में, तो थोड़ा ये बताएं मुझे इस बारे में। आप बता रहे थे बिल माफ़ कर दिया है। बिल माफ़, बहुत सारे काम किए हैं उन्होंने। अच्छा, कैसे बिल्कुल माफ़ किया? सबसे पहले तो मैं अपने भाई को वेलकम करता हूँ सबसे पहले। और एक मिनट भाई, एक मिनट वसीम भाई, एक मिनट। मेरे भाई ने अभी ये कहा कि अब्दुल भाई बहुत अच्छा बोले हैं, मुझे पसंद आया। मेरे दोस्त, यही हमारे देश की खूबसूरती है कि आपने मुझे बोलते हुए पसंद किया। पार्टी कोई भी सही, विचार कोई भी सही, मेरे भाई, ये हमारे देश की खूबसूरती है जो आपकी ज़बान से निकला। अभी जो थोड़ी देर पहले, सवाल का जवाब दूंगा लेकिन पहले वहीं आ जाता हूं जहां आप ले जाना चाह रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले जो गुस्सा था, जो जज्बा था, जो जुनून था, जो दर्द था, जो ज़बान के ज़रिए से बाहर निकल रहा था, वो इसलिए था कि देश के लिए अब्दुल कुर्बान होने के लिए तैयार। उसके बाद भी शक की निगाह से देखा जाए तो वो दर्द था, अफसोस था, गुस्सा था, इसलिए वो ऐसा हो रहा था। अब बात आई फिर ओवैसी साहब की। भाई साहब ने ओवैसी साहब के लिए कहा, ओवैसी साहब का नाम आते ठंडे क्यों हो गए? तो ओवैसी साहब के लिए भाई साहब ने एक सवाल किया, मैंने नॉर्मल जवाब दे दिया वो। अब तीसरी भाई साहब की बात आती है। भाई साहब ने कहा कि मोदी जी की कोई सी बात पसंद है? हाँ, क्यों पसंद नहीं है, क्यों पसंद नहीं है? मेरे वालिद मोहतरम ने समझाया है मुझे कि अगर दुश्मन का भी कोई अच्छा अमल देखो, अच्छा काम देखो, तो उसे बोल दो कि ये अच्छा काम है। अभी मैंने मिसाल दी थी, दुश्मन गरीबों को पानी पिला रहा है और अगर मैं कटाक्ष करूं, उसको अप्रिशिएट ना करूं, वो पानी पिलाना छोड़ देगा, तो मेरी वजह से प्यासे बेचारे लाइन में खड़े रह जाएंगे। नहीं, उसे अप्रिशिएट करो, तू ये अच्छा काम कर रहा है इस पॉइंट पर। तो गरीबों को पानी पिला रहा है, प्यासों को, ठंड में गरीबों को कपड़े बांट रहा है। खैर, मुद्दे पे आते हैं। वैसे मोदी जी की मुझे कौन सी बात अच्छी लगी? मोदी जी कहते हैं मेरा इतने इंच का सीना है, अच्छी बात है यार। मोदी जी कहते हैं लाल आंख दिखा के बात करूंगा, अच्छी बात है यार। मोदी जी कहते हैं नौजवानों को रोजगार मिलेगा, अच्छी बात है। मोदी जी कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, अच्छी बात है। ये बातें मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन यार प्रॉब्लम यहाँ है, अमल में नहीं है। अब्दुल कादिर जबान से बोले गरीबों में कंबल बांटूंगा, अभी पिछले हफ्ते कंबल बांटे थे, फिर कह रहा हूँ कंबल बांटूंगा, कंबल है नहीं। कचेरी के बाहर वकीलों से कह रहा कंबल बांटूंगा, 10 वकील साहब आ गए। अब्दुल कादिर वकील साहब, हाँ जी भाई साहब बोलो, 50 कंबल दे दो। भाई साहब बात हुई थी बोलने की, बोल रहा हूँ। फिर मेरे पीछे से मेरे किसी चाहने वाले ने, जिसका नाम अमित शाह है, वो खड़ा होकर बोला अरे ये जुमले थे भाई साहब, जुमले नहीं चाहिए, नहीं काम चाहिए, काम। थैंक यू भाई, थैंक यू, शुक्रिया मेरे दोस्त, शुक्रिया। समझ में कुछ नहीं समझ में आया, थैंक यू मेरे दोस्त। अब्दुल ने बहुत अच्छी बातें कही है। उन्होंने कहा है कि मैं इंसान हूँ, हमें इंसान ही रहने दो, हमें जात पात में ना बांटो। खैर,
उनका ये दर्द था जो आपके सामने आया। खैर, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर मुसलमान भी हैं तो हम मुस्लिम का उनका समर्थन थोड़ी करेंगे। अगर वो अच्छा काम करेंगे तो समर्थन करेंगे, अगर अच्छा काम नहीं करेंगे, देश हित में नहीं करेंगे तो उनका भी विरोध करेंगे, उनका भी विरोध करेंगे। ओवैसी के नाम अगर मोहम्मद ओवैस हैं या वो जो मुस्लिम है, इस वजह से पर्टिकुलर कम्युनिटी से अगर वो बिलोंग करें और हम उनका समर्थन करेंगे तो जरूरी नहीं है, अच्छा काम करेंगे तब समर्थन करेंगे। मैं कता कलामी की माफी चाहता हूँ। जब कभी इस तरह के केसेस हमारे सामने आते हैं तो खुदा की कसम आंखों से तो नहीं, क्योंकि थोड़ा सा ईगो आगे आ जाती है, मर्द होके रो रहा है, दिल से ज़रूर आंसू निकलते हैं। मेरे इस देश के नौजवान ने अभी मेरे साथ सेल्फी ली है, ये है देश की मोहब्बत। मैं इज्जत करता हूं मुसलमानों की और मैं आगे भी ऊपर वाले भगवान से दुआ करूंगा कि हमारे देश में अमन चैन बना रहे। बहुत अच्छी बात। और मैं मेरे भाई के लिए मैं ये चाहता भी हूं कि मेरे कुछ मोमडन दोस्त हैं, वो मेरे घर पे आते हैं जाते हैं, हम उनके जाते हैं, वो हमारे पापा को पापा कहते हैं, हम भी कहते हैं। मैं चाहता हूँ अमन चैन बना रहे, आपसी मतभेद ना हो। अच्छा, वो लोग कौन है जो मंदिर मस्जिद के ऊपर लड़ते हैं? वो कौन लोग हैं जो मोबलिन के ऊपर देखिए, लोगों को मार देते लड़ता हैं? कोई नहीं है, लड़ाया जाता है। लड़ता कोई नहीं है, लड़ाया जाता है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा अमन चैन है। ऐसा कोई कंट्री नहीं है जहाँ हमारे देश से ज़्यादा अमन चैन हो, चाहे वो कोई सी भी कंट्री हो। इसलिए राजनीति के चक्कर में ना आए, ना लड़ें, आपसी मतभेद ना करें, संबंधों को बना के रखें। ये सब जुमलेबाजी हैं, इनके चक्कर में ना पड़ें। अब मैं इस पर एक बात ये कहना चाहता हूँ। मैं अब्दुल कादिर एडवोकेट, इंडियन यूथ आइडेंटिटी का प्रेसिडेंट, ना कि सिर्फ हापुड़ का, ना कि उत्तर प्रदेश का, बल्कि पूरे भारत के रहने वाले हर व्यक्ति और हर समाज, वो चाहे हिंदू हो, वो चाहे सिख हो, वो चाहे जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, ईसाई हो, उनके दर्द में मैं भारत के पूरे मुसलमानों की तरफ से एक बात यह कहना चाहता हूं कि तुम्हारे सुख में और तुम्हारे दुख में हमेशा हम साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत। चलिए, तो ये अब्दुल कादिर भाई साहब थे और जो यहाँ की आम आवाम थी, सचिन भाई साहब थे। उन्होंने बताया है कि हमें सिर्फ लड़ाया जाता है, हम लोग लड़ते नहीं हैं। इसे समझने की ज़रूरत है और आगे आने वाले समय में हम सबको मिलकर रहना है और रहना भी चाहिए। खैर, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा।